नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय राहुल सर। जैसा कि हम टाइम एंड वर्क का एक चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। जैसे कि हमने कल एक ऑनलाइन क्लास ली थी। यदि सभी को ऑनलाइन क्लास चाहते हैं तो सभी कमेंट्स करके बताएं, तो हम कल से 10:15 के करीब हम आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। यदि सभी को पसंद आएगा तो हम जरूर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं टाइम एंड वर्क का एक चैप्टर खत्म कर चुका हूं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइप और टंकी। पाइप और टंकी और टाइम एंड वर्क बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट है दोनों में, ठीक है। तो आज हम पाइप एंड टंकी स्टार्ट करेंगे। यदि आपने टाइम एंड वर्क वाली क्लासें नहीं देखी है तो मैंने एक उसकी प्ले लिस्ट बना दी है जिसमें 13 के 13 पार्ट पड़े हैं, जिसमें मैंने 13 पार्ट कराए हैं, ठीक है। हर पार्ट में मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि कम से कम उसमें हर क्वेश्चन इंक्लूड हुआ है। यदि आपको लगता है कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप बता सकते हैं, हम उसके लिए अलग से एक पार्ट 14 बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने उसमें उसमें क्वेश्चन भी एक आध वीडियो में क्वेश्चन डाला है कि तो मैं वो सॉल्व करके कमेंट में उनके आंसर करने हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आज की नेक्स्ट क्लास पर और लेते हैं पहला क्वेश्चन। बिल्कुल सेम उसी की तरह कॉन्सेप्ट है सारा का सारा, टाइम एंड वर्क की तरह। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेते हैं, पार्ट 1 है, पार्ट 1 डाल देता हूं कि आज का पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1। तो पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। दो पाइप दो पाइप ए और बी खाली टंकी को क्रम से 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए खोल दिए जाए तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी? खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि ये हमारा दूसरा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप है, तो पहले एक बार मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं। दो पाइप ए और बी खाली टंकी को क्रम से 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो इसे दो तरीके से सिखाता हूं, दोनों तरीके आसान है। तो पहला तरीका है कि दोनों का एलसीएम लेते हैं, यानी ए 15 घंटे में भर सकता है और बी 20 घंटे में भर सकता है। तो दोनों का एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। कितना आएगा? 60। 15 से 60 को काटा, कितनी बार गया? 4 बार। और 20 से 60 को काटा, कितनी बार गया? 3 बार। अब पहला पाइप जो है 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है और दूसरा पाइप 1 घंटे में कितना भरता है? 3 लीटर। और भरना कितना है? 60 लीटर। कितना? 60 लीटर। अब पूछा है कि दोनों मिलकर खाली टंकी को कितने समय में भरेंगे? तो 60/7, क्योंकि दोनों मिलकर ये 4 लीटर भरेंगे, 3 लीटर, दोनों मिलकर भरते कितने? 7 लीटर। 7 को 60 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा? 7 8 56, 8 बार। तो बचा कितना? 4 और बटे में 7, यानी 8 सही 4/7 घंटे में दोनों पाइप मिलकर टंकी को भर देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी दूसरे तरीके से बताता हूं। दूसरे में क्या करेंगे? दोनों मिलकर पूछा है, दोनों की गुणा कर देंगे और नीचे दोनों को जोड़कर लिख देंगे, 15 + 20। तो दोनों को गुणा की कितना आ गया? 300 और बटे में 15 और 20 35। 5 से काट दिया 7 बार और 5 से काटा 60, तो 60/7 आ गया। 7 का डिवाइड 60 में किया तो कितना आ गया? 8 सही 4/7 घंटा। दोनों आसान है, कोशिश से भी कर सकते हो, ठीक है, पर पूरे चैप्टर में ये यूज होगा, ठीक है। वो एक दो क्वेश्चन के लिए है, उसके बाद यूज नहीं होगा, पर ये सभी में यूज होगा, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है आज का। एक पाइप खाली टंकी को खाली टंकी को खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है।
जबकि दूसरा पाइप भरी टंकी को 25 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी? देख लो, एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन समझाते हैं कि एक पाइप खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी टंकी को 25 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे लिखना है कि भरने वाला पाइप है वो 15 मिनट में टंकी को भर देता है, और जब भी खाली की बात हो तो आगे माइनस लगा देना है। तो माइनस का मतलब होगा टंकी को खाली करने वाला है। तो करना क्या है यहाँ पे, ये कितने मिनट में खाली करता है? 25 मिनट में, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम, ये तो 15 और 25 का एलसीएम होता है 75। कितना होता है? 75। 15 और 25 का एलसीएम आता है 75। तो 15 को 75 से काटा कितनी बार गया? 5 बार। और 25 से 75 को काटा 3 बार। अब उसने क्या कहा, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा, ए तो भरेगा और बी खाली करेगा। तो यहाँ पे लिखा ए और यहाँ पे लिखा बी, यानी ए माइनस बी। ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, ए ने 5 लीटर भरा और बी ने 3 लीटर खाली कर दिया, तो टंकी में गया कितना? 2 लीटर। कितना? 2 लीटर। पर टंकी भरनी कितनी है? 75। तो 75/2, 75 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 37.5 मिनट। तो आंसर कितना आ गया? 37.5 मिनट, यानी टंकी 37.5 मिनट में भर जाएगी, ठीक है। एक टाइप का ये हो गया। इसमें पहले वाले में क्या था, दोनों भरने वाले थे इसलिए प्लस हुआ था। इसमें क्या है, एक भरने वाला और दूसरा खाली करने वाला, तो दोनों को माइनस किया और माइनस करने के बाद डिवाइड कर दिया। क्लियर बात एकदम। अब दूसरा तरीका है कि दोनों की गुणा करो। तो दोनों की गुणा की, 15 गुणा 75, 15 गुणा 25 और नीचे माइनस करके लिख दिया, 25 माइनस 15। तो 15 की 25 में गुणा और बटे में 10। 2 से काट, 5 से काटते 5 2 नहीं 10 और 5 3 15, तो ये आ गया 75/2। 75/2 को डिवाइड किया 37.5 मिनट, तो ये आ गया आंसर। क्लियर बात एकदम। बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। तो लेते हैं नेक्स्ट टाइप। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो सभी वीडियो को शेयर करते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टाइप है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं कि एक पाइप खाली टंकी को एक पाइप खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। एक पाइप खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 5 मिनट अधिक समय लगता है। तो वह रिसाव भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा?
देख लो एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। एक पाइप खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 5 मिनट अधिक समय लगता है, तो वह रिसाव भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे मैं सभी क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखता हूँ, बिल्कुल ऑफलाइन जैसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जहां आपके सामने सारे क्वेश्चन लिखता हूँ और सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो यदि आपको सभी को बेहतरीन लग रहा हो, सभी को ऑफलाइन जैसी फील आ रही हो, तो सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि एक पाइप है जो टंकी को कितनी देर में भर सकता है, 15 मिनट में। कितने में? 15 मिनट में। ठीक है, अब उसमें क्या कहा कि एक ए तो भरने वाला हो गया और बी लगा लो रिसाव है, यानी ए भर रहा है और बी नीचे से खाली कर रहा है, यानी रिसाव है। यहाँ पे देखो ये टंकी है, कोई ये टंकी है, ए तो ऊपर से भर रहा है पानी, ये पाइप तो पर नीचे तली में रिसाव हो गया, ये बी है, ये नीचे से पानी खाली कर रहा है, यानी ए तो भर रहा है पर बी क्या कर रहा है, माइनस, यानी कि खाली, यानी ए माइनस बी बराबर। अब ए जब अकेला चल रहा था कितने मिनट ले रहा था, 15 मिनट। अब उसने क्या कहा, रिसाव होने के कारण 5 मिनट अधिक समय लगा, यानी पहले 15 मिनट में भर रहा था, तो अब कितने में भरेगा, 20 मिनट में, क्योंकि 5 मिनट ज्यादा समय लगा। किसके कारण? रिसाव के कारण, यानी रिसाव के कारण उसे 5 मिनट अधिक समय लगता है, यानी पहले 15 मिनट लग रहे थे, अब 20 मिनट का समय लगता है। तो दोनों का एलसीएम लिया 15 और 20 का, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आया, 60। कितना? 60। तो 15 से 60 को काटा, कितनी बार गया, 4 बार, और 60 से 20 को काटा, कितनी बार गया, 3 बार। ठीक है, यानी ए टंकी में कितना भर रहा था, 4 लीटर। कितना? 4 लीटर। तो ए माइनस बी कितना कर रहे हैं, 3, यानी जा तो 4 रहा था, पहुंचा कितना, 3। तो बी ने कितना खाली कर दिया, यानी कि इसमें से इसे माइनस करूंगा तो ए में कट जाएगा, यानी बी ने कितना खाली करा, ए भर तो 4 रहा था पर जा कितना रहा था, 3। तो बी ने कितना खाली किया, 1। बी हर मिनट 1 लीटर पानी खाली कर रहा है, तो टंकी को खाली कितनी देर में कर देगा, तो बी बराबर 60/1, 60 से डिवाइड किया तो 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा। क्लियर बात एकदम। एक बार और देखिए, उसने क्या कहा, एक पाइप 15 मिनट में टंकी को भर सकता है, यानी कि तली में रिसाव होने के कारण, तली में रिसाव होने के कारण उसे पहले से 5 मिनट ज्यादा लगता है, तो पहले 15 मिनट का समय लगता है, तो अब कितना लगेगा, 20 मिनट। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लिया तो कितना है, 60। 15 से 60 को काटा 4 बार, और 20 से 60 को काटा 3 बार। ठीक है, अब उसने पूछा है कि रिसाव कितने में, ए भर तो 4 रहा था, जा कितना रहा है, 3। तो बी ने कितना खाली किया, 1 लीटर। तो 60 लीटर को कितनी देर में खाली कर देगा, 60 मिनट में। क्लियर? बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेते हैं नेक्स्ट टाइप, चौथा टाइप है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक पाइप एक लिख देता हूं, एक पाइप खाली टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। एक पाइप खाली टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप दूसरा पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर से 4 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है। टंकी को खाली करता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है। 20 मिनट में भर जाती है। तो टंकी की धारिता क्या है,
तो टंकी की धारिता क्या है? ठीक है, एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है धारिता वाला, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि एक पाइप खाली टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है, तो टंकी की धारिता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा मैंने, एक पाइप ये लिख दिया मैंने, एक पाइप खाली टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। कितने में? 12 मिनट में भर सकता है। क्लियर बात एकदम, 12 मिनट में भर सकता है। उसने क्या, दूसरा पाइप मैंने लिख दिया खाली करने वाला है, दूसरा पाइप 4 लीटर यानी 1 मिनट में 4 लीटर पानी खाली करता है। 1 मिनट में कितना पानी खाली करता है? 4 लीटर। 4 लीटर प्रति मिनट का मतलब होता है कि 1 मिनट में 4 लीटर पानी खाली करता है। ठीक है, अब उसने क्या कहा, दोनों एक साथ खोल दिए जाए, तो यानी कि ए भरेगा और बी खाली करेगा। दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में 20 मिनट का समय लगता है। टंकी को भरने में कितना लगता है? 20 मिनट का समय लगता है। ये लिखा हुआ है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में, यानी टंकी 20 मिनट में भर जाती है, तो यानी 20 मिनट का समय लगता है। तो करना क्या है, दोनों का एलसीएम लिया, तो दोनों का एलसीएम कितना है? 60। 12 से 60 को काटा 5 बार और 20 से 60 को काटा 3 बार। अब यहाँ पे देखें कि जो पहला पाइप है टंकी को भरने में कितना समय लेता है? 5 मिनट, और जबकि दोनों एक साथ चलते हैं तो टंकी में कितना आता है? 3 लीटर पानी। तो यहाँ पे क्या काम करा, तो बी की इफिशियंसी निकालनी है, तो बी की इफिशियंसी निकालने के लिए इसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो 5 में से 3 गए तो कितने लीटर भरता है? 2 लीटर। तो 60 को भरने में कितना समय लेगा, तो बी बराबर 60/2, 60 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट में बी भरी टंकी को खाली कर देगा। अब उसकी पूछा क्या है कि धारिता पूछिए, धारिता का मतलब होता है वॉल्यूम। कितना होता है? वॉल्यूम। अब 1 मिनट में 4 लीटर पानी खाली करता है, कितना? 4 लीटर। तो यानी 30 मिनट में कितना खाली करेगा? 30 गुना 4, तो टंकी की धारिता कितनी आ गई? 120 लीटर, यानी टंकी 120 लीटर की है। क्लियर बात, बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार और देख लीजिए। एक पाइप खाली टंकी को 12 मिनट में भरता है, ठीक है। अब उसने क्या कहा, दूसरा पाइप है जो खाली करने वाला है, जो 1 मिनट में 4 लीटर पानी खाली करता है। अब उसने क्या कहा, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो दोनों एक साथ खोलते हैं तो टंकी 20 मिनट में भरती है। तो दोनों का लिया एलसीएम, 12 से 60 को काटा 5 बार और 20 से 60 को काटा 3 बार। दोनों को माइनस किया, 2 से 60 को डिवाइड किया तो कितना आ गया? 30। अब यहाँ पे धारिता पूछी थी, तो वॉल्यूम बराबर 30 गुना 4 करते कितना आ गया? 120 लीटर। ठीक है, आज के लिए एक टाइप और लेते हैं तो हमारे 5 टाइप हो जाएंगे। ठीक है, बेहतरीन क्लास हो जाएगी एक बार। तो यहाँ पे लेते हैं 5वां क्वेश्चन आज का। मैं सारे पहले दो वाले करा रहा हूं, जिसमें 2 पाइप वाले, फिर 3 पाइप वाले करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक भरने वाले पाइप का व्यास, एक भरने वाले पाइप का व्यास खाली करने वाले पाइप के व्यास से 1.5 गुना है। पाइप के व्यास से 1.5 गुना है यदि दोनों पाइप मिलकर, यदि दोनों पाइप मिलकर यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को खाली टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं, तो खाली करने वाला पाइप भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा? भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा? खाली करेगा।
ठीक है, एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 5वां टाइप है, तो एक बार बेहतरीन से समझ लीजिए। एक भरने वाला पाइप का व्यास खाली करने वाले पाइप के व्यास का 1.5 गुना है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 24 मिनट में भर सकते हैं, तो खाली करने वाला पाइप भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा। तो यहाँ पे दो पाइप है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ए और बी। मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताया कि जब भी 1.5 गुना, 2.5 गुना और 3.5 गुना दे तो एक पाइप को मान लेना है दो। तो ये खाली करने वाला, इसके आगे लगा दो माइनस, जो खाली करने वाला है उसके आगे माइनस, क्योंकि वो माइनस कर रहा है, यानी कि इसका व्यास 2 है तो इसका कितना हो जाएगा 3। अब एक चीज और समझिए, यदि क्वेश्चन में परिधि को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, परिधि दे रखी है, कॉमा व्यास दे रखा है या त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, व्यास या त्रिज्या, इनमें से कोई सी एक चीज दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, कि परिधि दे रखी हो, व्यास दे रखी हो या त्रिज्या दे रखी हो, तो करना क्या है, हमें इफिशियंसी निकालनी है। क्या निकालनी है? इफिशियंसी। तो इनका स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे? इनका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9, और 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा हो? परिधि दे रखी हो, व्यास दे रखो या त्रिज्या दे रखी हो। जब भी ये दे रखे होंगे तो हमें इफिशियंसी निकालनी है, तो क्या करेंगे? इनका स्क्वायर कर देंगे। तो ये इसका मतलब यह है, ए 1 मिनट में 9 लीटर पानी भरता है और बी 1 मिनट में कितना करता है? 4 लीटर पानी खाली करता है। तो यहाँ पर यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो ए तो भरेगा और बी खाली करेगा, यानी ए कितना भरता है? 9 लीटर, और बी कितना खाली करता है? 4। तो 9 में से 4 गया तो बी दोनों मिलकर कितने भरते हैं? 5 लीटर। अब उसने क्या कहा कि दोनों मिलकर टंकी को 24 मिनट में भरते हैं, तो यहाँ पर निकाल लेंगे टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क, यानी कि 24 मिनट में करते हैं दोनों मिलकर और 1 मिनट में करते हैं कितने? 5। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 120। कितना आ गया? 120। अब पूछा किसका है? खाली करने वाला। तो खाली करने वाला बी पाइप है, बी कितना खाली करता है? 4। तो 4 से 120 को डिवाइड कर दो, तो 120/4, 4 से 120 को काटा, कितनी बार गया? 30 बार। तो यानी बी 30 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तो एक बार और देख लीजिए। अब उसने क्या कहा था कि एक भरने वाले पाइप का व्यास खाली करने वाले पाइप के व्यास से 1.5 गुना है। तो मैंने जब भी बोला है 1.5 गुना, 2.5 गुना और 3.5 गुना दे रखा हो, तो उसे 2 मानना है जिसके साथ कंपेयर होना है। तो बी खाली करने वाले पाइप से कंपेयर हो रहा है, तो खाली करने वाला पाइप मैंने 2 ले लिया। क्या ले लिया? 2। तो 2 का 1.5 गुना कितना है? 3। तो हमें व्यास तो मिल गया, ठीक है। अब हमें इफिशियंसी निकालनी है, तो इफिशियंसी निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर करेंगे हमेशा। तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9। 2 का स्क्वायर आ गया 4। अब यहाँ पे बोला था कि दोनों मिलकर, यानी ए 9 लीटर भरता है, बी 4 लीटर, तो दोनों 4 लीटर खाली करता है, तो दोनों को मिलकर कितना है? 5 लीटर। अब दोनों मिलकर टंकी को कितनी देर में खाली करते हैं? 24 मिनट में। तो और 1 मिनट में कितना करते हैं? 5। तो 24 गुना 5 कितना आ गया? 120। 120 में से 4 को डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया? 30 मिनट, यानी कि हमारा 30 मिनट आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। यदि सभी को वीडियो पसंद आई हो तो सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।